vale। गैसोलीना पेट्रोल। गैसोलीना, ये शुरू शुरू में मुझे भी अजीब लगता था कि पेट्रोल को ये गैसोलीना, मुझे यही समझ आती थी कि ये गैस को कहते हैं। लेकिन गैसोलीना, ये गाड़ी का जो पेट्रोल है उसको गैसोलीना कहते हैं। ठीक है। फाब्रिका, ये क्या है? फा, फैब्रिक्स कपड़े, कपड़ों की दुकान होती है। फाब्रिका इधर फैक्ट्री को कहते हैं। ठीक है। फैक्ट्री को फाब्रिका, फैक्ट्री, फाब्रिका। इससे आगे वाला क्वाडर्नो। क्वादेर्नो। क्वादेर्नो, a ver, यहाँ पे शायद उन्होंने दिखाया हुआ हो। ये गत्ते को भी कहते हैं, लेकिन जो खाली एक रजिस्टर्ड होता है, ठीक है, खाली रजिस्टर्ड जैसे ये नजर आ रहा है, उसको भी क्वादेर्नो कहते हैं। ठीक है। क्वादेर्नो, खाली रजिस्टर जिसके ऊपर हम कोई लिख भी सकते हैं, कोई तस्वीर भी बना सकते हैं, तो उसको क्वादेर, ठीक है, खाली रजिस्टर को। इससे आगे फक्तूरा। फक्तूरा, ये कोई भी बिल जो आता है, जैसे फक्तूरा de luz, फक्तूरा de agua, फक्तूरा de gas, फक्तूरा de teléfono, कोई भी किसी किस्म का जो बिल है उसको फक्तूरा कहते हैं। ठीक है। ठीक है सर। एग्रीकल्चर। एग्रीकुल्टोर, जो एग्रीकल्चर का काम करता है। किसान। किसान। ठीक है। किसान को एग्रीकुल्टोर कहते हैं। कार्निसेरो, गोश्त। कार्निसेरो, जो कारने का काम करता हो, यानी क्या कहते हैं उसको उर्दू में? बुचर इंग्लिश में है, ईसाई। तो कसाई, हाँ कसाई। कार्निसेरो, कसाई को जो गोश्त का काम करता हो। ठीक है। इससे आगे पेरियोदिस्ता। पेरियोदिस्ता। पेरियोदिस्ता, ये सहाफी को कहते हैं। ठीक है। सहाफत को इधर कहते हैं पेरियोदिज्मो, और जो सहाफी हैं उनको पेरियोदिस्ता कहते हैं। पेरियोदिस्तास, सहाफी। हुएस। होएस, होएस ये जज को कहते हैं। होएस, ये होएसा, जज मर्द, या अगर जज मर्द है तो होएस, और अगर जज औरत है तो होएसा। तारहेता कार्ड। तारखेता, ये नॉर्मल है, सभी को पता है, कार्ड को कहते हैं। तारखेता दे मेट्रो, तारखेता दे बांको, तारखेता दे क्लूब, यानी तारखेता कोई भी कार्ड हो उसको तारखेता कहते हैं। हुबिलादा। हुबिलादा या हुबिलादो, यानी रिटायर, ये यहाँ पे औरत नजर आ रही है, तो ये हुबिलादा यानी रिटायर औरत, और अगर मर्द हो तो हुबिलादो। ठीक है। रिटायर मर्द, हुबिलादो। इससे अगले तेनेर ग्रिपे। टेनेर ग्रिपे, यानी ग्रिपे, यहाँ पे जब भी क्या कहते हैं उसको, ये मलेरिया वगैरह या बुखार वगैरह होता है तो उसको ग्रिपे कहते हैं। ठीक है। अगर जुकाम वगैरह भी हो जाता है तो उसको भी ये ग्रिपा ही बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरह की कोई भी चीज जब आपको बुखार, जुकाम या जिस्म दर्द करता है तो उसको ग्रिपे कहते हैं। तनेर ग्रिपे, यानी अ, आपको कोई बुखार, जुकाम, नजला, ये चीज होना, तनेर ग्रिपे। कामारेरो। कामारेरो, तो ये वेटर। वेटर को कहते हैं। ठीक है। वेटर को कामारेरो। कैलें कैलेंडारियो। कैलेंडर को कहते हैं। कैलेंडारियो, कैलेंडर को कहते हैं। ठीक है। तो ये इन्होंने इधर थोड़े से अल्फाज दिए हुए थे वाले। यहाँ पे ये इन्होंने कुछ खाली जगह दी हुई है और उन्होंने बोला है कि आपने इनको पूर्ण करना है।
ठीक है, तो ये हम ट्राई करते हैं, अगर आपसे नहीं भी होता तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। रंजना, अभी आपका नाम आ गया सामने। आप ये पहले वाला पढ़ेंगे, ये क्या लिखा हुआ है? जी सर। इनवे हम्म। में कुरी कुलम कुरिकुलम। हाँ। कुरिकुलम hace una semana y mañana voy a tener una dash de trabajo। vale। एनवीए। एनवीए ये पास्ट का जुमला है। एनवीए मैंने भेजा। ठीक है, अगर हम इसको इसकी गर्दान करें, एनवीआर भेजना। यो एनवीए मैंने भेजा। तू एनवीएस्ते तुमने भेजा। एल एनवीओ उसने भेजा। ठीक है, तो ये पास्ट का जुमला है। एनवीए मी कुरिकुलम मैंने अपना कुरिकुलम भेजा। ये कुरिकुलम क्या होता है? मैंने पहले कभी बताया हो। सर सी अपना रिज्यूमे। कुरिकुलम ये एक कह लें कि एक पेज होता है, ठीक है, जिसके ऊपर हमने अपने सारे दातुस लिखे होते हैं। इसको शॉर्ट में सीवी कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट में इसको सीवी कहते हैं। तो ये कह लें कि अवेयर सी इमेजेस आए तो ये एक किस्म एक पेज होता है जिसके ऊपर आपने अपना सारा बायोडाटा लिखा होता है। यानी आपने क्या पढ़ा है, आपने कहाँ पे पढ़ा है, आपका तजर्बा क्या है, आपके दातुस क्या हैं। ये अगर एक खुल के सामने आ जाए तो हमें नजर आ जाए, जैसे ये है। ठीक है, इसको कहते हैं कुरिकुलम। ये एक सादा पेज के ऊपर आप अपनी तस्वीर अगर लगाना चाहे तो तस्वीर लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका नाम, आपका टेलीफोन नंबर, आपका घर का एड्रेस, सारा कुछ लिखा होता है। उसके बाद यहाँ पे मुख्तलिफ सेक्शन होते हैं इसके अंदर। फॉर्मासियोन अकादमिका। ठीक है, पहले परफिल पर्सोनाल, आपने अपने बारे में यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं। फॉर्मासियोन अकादमिका का मतलब है कि आपने क्या पढ़ा हुआ है, आपकी स्टडी क्या है। उसमें आप लिख सकते हैं कि आपने एसओ किया है, आपने बाचिलरातो किया है, आपने मास्टर किया हुआ है, तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंसिया लाबोरल, यानी आपने क्या काम किया हुआ है, तजर्बा क्या है आपका। तो उसमें फिर आप लिख सकते हैं कि आप मैंने फलां कंपनी में इतना अरसा काम किया है, फलां कंपनी में मैंने ये किया है। ठीक है, उसके बाद मजीद भी अगर आप कुछ चीज़ें लिखना चाहें तो नीचे लिख सकते हैं। conocimiento, ये इसमें लिखा हुआ है। कॉन्टैक्ट तो लिखा हुआ है, यानी अगर किसी कंपनी ने आपसे कॉन्टैक्ट करना है तो कैसे करेंगे। इसमें फ़ोन नंबर लिखा होता है, इसमें ईमेल लिखी होती है। ठीक है, बाज दफ़ा फेसबुक इंस्टाग्राम के जो आपका पेज है उसका लिंक भी वो दे देते हैं इधर। conocimiento मतलब मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप, तो conocimiento ये होगा कि आप क्या जानते हैं, आपको कंप्यूटर चलाना आता है या नहीं। ठीक है, आप फेसबुक चलाना आती है या नहीं। जो भी आपका जर्नल नॉलेज है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। habilidades, तो habilidades यानी आपकी सलाहियतें क्या है। आप एक्टिव हैं, आप खुश मिजाज हैं। ठीक है, आप कस्टमर्स को डील करने का हौसला रखते हैं। ये सारी चीजें habilidades में आता है। idiomas, आप कौन कौन सी जबान जानते हैं। ठीक है, मसलन आप उर्दू भी जानते हैं, पंजाबी भी जानते हैं, कास्टियानो भी, इंग्लिश भी। तो इडियोमा में आप ये मेंशन करते हैं कि आप क्या जानते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि कुरिकुलम ये एक सादा सा पेज होता है जो आप खुद बनाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आप अपनी सारी मालूमात लिखते हैं। और ये होता किस लिए है? जब भी कंपनी कोई काम ऑफर करती है, कोई वैकेंसी लगाती है, तो फिर लोग जो है अपना कुरिकुलम उनको भेजते हैं। ठीक है, अपना सीवी कंपनी को भेजते हैं। कंपनी वाले हर बंदे का सीवी देखते हैं और फिर जो उनको पसंद आता है उसको कॉल करते हैं कि भाई आ जाओ इंटरव्यू कर ले। ठीक है, तो इंटरव्यू को इंटरविस्ता कहते हैं। तो यहाँ पे वो कहता है कि एनवीए मी कुरिकुलम hace una semana, एक हफ्ता पहले मैंने अपना सीवी भेजा था। y mañana, कल सुबह voy a tener
मेरा होने वाला है una entrevista। ये यहाँ पे वर्ड है entrevista। ठीक है, entrevista इंटरव्यू। तो mañana voy a tener una entrevista de trabajo। काम का इंटरव्यू होने वाला है। यानी ये मफहूम बना कि मैंने एक हफ्ते पहले अपना कुरिकुलम भेजा था और कल सुबह मेरा इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है, इसे आगे वाला भी आप पढ़ दें। रंजना, इसे अगला भी पढ़े। जी सर। Me gusta esta empresa. Si trabajo muchos años, puedo llegar a dash mucho dinero. vale, me gusta esta empresa। इसका मतलब ये है कि मुझे ये एम्प्रेसा पसंद है। एम्प्रेसा किसको कहते हैं? सर कंपनी को। कंपनी को। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी कंपनियां हैं जो लोगों को काम देती हैं या कोई भी चीज तैयार करती हैं, तो उसको एम्प्रेसा कहते हैं। ठीक है, me gusta esta empresa, मुझे ये कंपनी पसंद है। si trabajo muchos años, trabajo इसका मतलब है कि yo trabajo, trabajar वर्बो है। अगर मैं इसमें काम करता हूँ, muchos años बहुत साल, puedo llegar a ganar mucho dinero। ganar mucho dinero का मतलब है बहुत ज्यादा पैसे कमाना। ठीक है, गानार इन्होंने ये लफ्ज दिया हुआ है इधर, ये गानार। गानार का मतलब है कमाना। ठीक है, गानार कमाना भी होता है, गानार का मतलब जीतना भी होता है। गानार पार्टिदो यानी फुटबॉल जीतना। गानार जीतना भी होता है, और गानार का दूसरा मतलब कमाना भी होता है। गानार मुचो दिनेरो यानी बहुत सारे पैसे कमाना। तो वो कह रहा है कि मुझे ये कंपनी पसंद है, और अगर मैं इसमें बहुत साल काम करूं तो मैं इसमें बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता हूं। ठीक है, अ, इसके बाद अब टाइम थोड़ा रह गया है। मलिक मलिक, जी। नंबर 3 वाला आप पढ़े। Quiero ser músico, debo aprender a dash alguna instrumento. vale, quiero ser músico। quiero ser músico का मतलब है मैं म्यूजिक, यानी जो म्यूजिशियन होते हैं ना, वो बनना चाहता हूँ। मौसीकार। quiero ser músico, मैं मौसीकार बनना चाहता हूँ। debo aprender, मुझे सीखना पड़ेगा। ठीक है, debo aprender, aprender सीखना, मुझे सीखना पड़ेगा। a algún instrumento, कोई इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना पड़ेगा, इसका ये मतलब हो सकता है। तो बजाने के लिए जो वर्ब है वो तोकार है। तोकार बजाना। तोकार वैसे किसी चीज को टच करना भी होता है। ठीक है, किसी चीज को टच करना या किसी चीज को हाथ लगाना, तो इसको तोकार भी कहते हैं। लेकिन जो आमतौर पर म्यूजिक की चीजें हैं, जैसे गिटार, उनको टच करके ही बजाया जाता है, तो इसलिए वर्बो तोकार इस्तेमाल होता है। तो कहता है केरो सेर músico, मैं मूसिकार बनना चाहता हूँ। देबो prender a tocar algún instrumento, मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट जो है वो बजाना सीखना हो। ठीक है, इसे अगला भी पढ़े आप ही। ¿Has visto el dash de televisión de la lotería de Navidad? Es muy bueno. vale, has visto el de televisión de la lotería de Navidad, es muy bueno। तो यहाँ पे ये a ver, ganar, fiebre, anuncio, anuncio। anuncio हो सकता है। ठीक है, ठीक। has visto el anuncio de televisión, क्या तुमने टेलीविजन की जो मशहूरी देखी है? दे ला लोतेरिया, जो लॉटरी लॉटरी के बारे में है। दे नाविदाद, जो क्रिसमस की नाविदाद यहाँ क्रिसमस को कहते हैं। ठीक है, तो क्रिसमस की लॉटरी की जो मशहूरी है, क्या तुमने वो देखी है? इस मुई बोइनो, ये बहुत
अच्छी है। ठीक है, यहाँ पे प्रेतेरितो परफेक्तो उसने इस्तेमाल किया है। उसके बाद नाजिया, आप अगला पढ़े, 5 और 6। Dice, los españoles pueden ir al hospital gri- gratuitamente cuando estén enfermos gracias al sistema sanitario de la. Vale, los españoles pueden ir a hospital gratuitamente। जो स्पेनिश हैं वो हॉस्पिटल फ्री में जा सकते हैं। ग्रातुइतामेंटे का मतलब है फ्री में। ir a hospital, हॉस्पिटल जा सकते हैं। ठीक है, los españoles pueden ir, जो स्पेनिश हैं वो जा सकते हैं al hospital, हॉस्पिटल में, gratuitamente, फ्री। ठीक है, cuando están enfermos, जब वो बीमार होते हैं। cuando están enfermos, जब वो बीमार होते हैं, gracias al sistema sanitario de la seguridad social। ठीक है, सिस्टेमा sanitario का मतलब है जो सिस्टम है, seguridad social, ये यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, सोशल सिक्योरिटी, जहाँ यहाँ का इदारा है। ठीक है, तो उसके वजह से वो फ्री में दवाइयाँ ले सकते हैं, इसका ये मतलब है। ठीक है, आगे 6 में। El de mi empresa llega siempre tarde y se va el primero a su casa. वाले एम्प्रेसा के बारे में यहाँ पे जो एक लफ्ज है कैफे, कैफे बास को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एल jefe de mi empresa, जो मेरी कंपनी का बास है, llega siempre tarde, वो हमेशा देर से आता है। y se va el primero a su casa, वो सबसे पहले घर जाता है। ठीक है, सबसे लेट आता है और सबसे पहले घर जाता है। तो ये jefe de mi empresa, मेरी कंपनी का बास। ठीक है, इसके बाद राजविंदर, जी सर। 7 और 8 आप पढ़ दे। जी। Somos estudiantes y queremos alquilar un piso. Lo mejor es que esté dash porque no tenemos camas ni nada. Vale, somos estudiantes, हम लोग स्टूडेंट हैं। y queremos alquilar un piso, और हम लोग एक मकान लेना चाहते हैं, मकान किराए पर लेना चाहते हैं। lo mejor es que esté amueblado, amueblado का मतलब है फर्निश्ड हो, उसमें फर्नीचर मौजूद हो। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने अवेर amueblado, ये amueblado का मतलब है फर्निश्ड हो, उसमें फर्नीचर वगैरह मौजूद हो। porque no tenemos camas ni nada, वो कहता है कि हमारे पास बिस्तर वगैरह नहीं है, तो इसलिए बेहतर ये है कि वो फर्निश्ड हो। ठीक है, somos estudiantes y queremos alquilar un piso, lo mejor es que esté amueblado porque no tenemos camas ni nada, ना हमारे पास बेड है और कुछ भी नहीं। ठीक है, इससे अगला पढ़े। No me encuentro muy bien, कि मैं ठीक फील नहीं कर रहा। Tengo, creo que mañana no voy a poder ir a trabajar. vale, यहाँ मुझे पे किसी बीमारी का आपने बताना है, tengo fiebre, tengo gripe, tengo dolor, no sé। यहाँ पे अगर कोई बीमारी फीएब्रे लिखा हुआ है इधर, ठीक है, तो इसका sí, मतलब यहाँ पर फीएब्रे फिट आएगा। नो me encuentro muy bien, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा। tengo fiebre, मुझे बुखार है। creo que mañana no voy a poder ir a trabajar, मेरा ख्याल है कि कल मैं काम करने नहीं जा सकूंगा। mañana कल, no voy a poder ir, मैं नहीं जा सकूंगा, a trabajar, काम के लिए। creo का मतलब है मेरा ख्याल। ठीक है, अगले दो भी पढ़ दें ये, हमें और ये आगे पीछे हो गया। जी। 9 और 10 भी पढ़ दें। Perdona un momento, es una llamada importante. Tengo que, बिल्कुल, अटेंडर हो सकता है, tengo que atender, perdona un momento, मुझे 1 मिनट के लिए माफ करना, es una llamada importante, ये एक बहुत अहम कॉल है। tengo que atender, वो contestar भी हो सकता है। अवेर क्या क्या लफ्ज में लिखा,
रिस्पोंदेर, रिस्पॉन्डर। मुझे रिप्लाई करना है। ठीक है, तो यानी ये इंपॉर्टेंट है, वो tengo que responder, मुझे इसको रिप्लाई करना है। जी। voy टाइम a पे हम्म, voy a la factura por correo electrónico, ¿te parece bien? वो कह रही है कि मैं तुम्हें भेजूंगी ईमेल में जो बिल है। ठीक है, वो या एनवीआर ला फैक्टूरा। अवेर यहाँ पे एनवीआर, Sí, एनवीआर, हाँ enviar। एनवीआर, वो या एनवीआर ला फैक्टूरा por correo electrónico, जो बिल है वो मैं तुम्हें ईमेल पर भेजूंगा। ते parece bien, ते parece, parecer का मतलब होता है लगना। तुझे क्या, तुम्हारे लिए ये अच्छा है? ठीक है, ते parece bien, तुम्हारे लिए ये अच्छा है, यानी वो उससे पूछ रहा है कि अगर मैं ईमेल पर भेज दूं तो क्या ये तुम्हारे लिए अच्छा है? ठीक है, तो ये एक सर जे सवालिया। वही या जैसे लिखा है वही या पोदेर, सर ये फ्यूचर में बात हुई है ना? वही आ का मतलब है कि भेजने लगा हूं, इसका मतलब है यानी ये फ्यूचर की बात है। ठीक है, वही या अनव्यार, मैं तुम्हें भेजने वाला हूँ। ठीक है, या भेजूंगा। ठीक है, तो जी। ये फ्यूचर करीब का भी हो सकता है और थोड़ा दूर भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा दूर के लिए जो ईर है या इसकी एक और फॉर्म होती है, वो इस्तेमाल होती है। लेकिन आमतौर पर वही, voy al gimnasio, मैं जिम जाने लगा हूँ। voy al trabajo, मैं काम पर जाने लगा। तो वही या ये मतलब फ्यूचर करीब की बात जब करनी हो तो ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, जी सर। तो नेक्स्ट वीक रह गया है हमारे पास इसको क्लोज करने में, क्लास को। ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे आप लोग क्या करना चाहते हो। एक ऑप्शन आपके पास है कि जो दूसरी क्लास है नेशनैलिटी वालों की, आप उसमें भी आ सकते हो। ठीक है, तो इस तरह आप कंटिन्यूस रख सकते हो। और दूसरा वो देखना पड़ेगा कि अगर तो ये डिपेंड करता है, क्योंकि अभी लोग बहुत कम आते हैं कोर्स के लिए, तो जाहिर है फिर सिर्फ 4 या 5 लोगों की क्लास करने से बेहतर है मैं दोनों क्लासें इकट्ठी कर दूं। जो दिल या दोस्त का कर रहे हैं पहले से, तो आप लोग ही उसमें आ जाएं, तो उसी में हम जो आगे मजीद सीखना, जो लोग सीखना चाहते हैं तो उसी में आगे कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो ये वैसे भी 7 जुलाई को एक एग्जाम हो रहा है दिल या दोस्त का। उसके बाद और लोग भी नेशनैलिटी वाले चले जाएंगे, तो उसमें भी 3 4 ही लोग रह जाएंगे, और अगर आप लोग भी उसमें आ जाएंगे तो 10 लोगों की क्लास हो जाएगी, और फिर उसी को हम कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप उस क्लास में आ जाते हैं। वो वैसे 10:30 बजे होती है, लेकिन अगर ये क्लास खत्म हो जाती है तो इसको हम एडजस्ट करेंगे कि ये 9:30 बजे हो जाए या 10 बजे क्लास हो जाए, ताकि सभी के लिए, जो पहले 10:30 वाले हैं, उनको भी मसला ना हो और आपको भी ना हो। सर, जी, जो नेशनैलिटी वाली क्लास होगी वो स्टार्ट से होगी या फिर जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया है वहां से? वो ज्यादा लोग चले जाएंगे तो उसको फिर हम दोबारा स्टार्ट से शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हम उसके 6 चैप्टर है, तो उसका 5वां चैप्टर चल रहा है, तो अगले हफ्ते में छठा खत्म हो जाएगा। तो यकम के बाद से हम दोबारा से शुरू, वैसे उसका कोई स्टार्ट या एंड नहीं है, वो एक जैसा ही उसका कोर्स है, उसमें कोई स्टार्ट नहीं है। मतलब वो क्लास, वही क्लास चलती रहती है। तो उसमें ये है कि मुसलसल आप अगर कनेक्टेड रहते हैं तो उसमें सीखते रहते हैं। ठीक है, तो उसमें कोर्स बेसिक ही है, वो भी बेसिक कोर्स ही है, वो ज्यादा एडवांस कोर्स नहीं है। ठीक है, लेकिन जो आपने किया इससे थोड़ा सा एडवांस है। ठीक है। तो सर ये कब अगस्त में शुरू होगा? नहीं, वही मैं बता रहा हूँ, अगर आप जुलाई में ये 7 जुलाई को दूसरे लोग इम्तिहान दे के चले जाएंगे तो 7 जुलाई के बाद से आप उसमें एंटर हो सकते हैं। ठीक है, 7 तो के बाद? हाँ, 7 के बाद 1 हफ्ता आप रेस्ट करें, और 1 हफ्ते के बाद अगर आप कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप उसमें आ सकते हैं। ठीक है,
ठीक है सर। सर क्लासेस का शेड्यूल यही होगा, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे? नहीं, उसमें डेली क्लास होती है। डेली, ठीक है। हाँ, उसमें डेली आना पड़ेगा। तो टाइम सेटिंग कर लेंगे कि हम 9 बजे रख ले या 10 बजे रख ले। ठीक है। तो उसमें वो टाइम की सेटिंग हम कर लेंगे, 9:30 बजे या 10 बजे या 9 बजे। बल्कि बेहतर यह है कि 9:30 बजे हो, ताकि लोग आराम से नाश्ता करके, क्योंकि गर्मियों में अक्सर ये होता है कि हम लेट तक जागते हैं तो सुबह उठना जरा मुश्किल होता है। तो मैं हमें 10 ही बेहतर रहेगा। जी सर, ठीक है। तो वो पहले दूसरों से भी पूछना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑलरेडी पहले क्लास में है वो 10 बजे उनको सूट करता है या नहीं। ठीक है। ठीक है सर, मैं दफा मामा और पापा से पूछ के बता दूंगी आपको। बिल्कुल, आपके पास 2 हफ्ते हैं, आप आराम से डिसाइड करके तो फिर आप उसमें आ सकते हैं। ठीक है। तो आज के ठीक है लिए सर। इतना ही। अल्लाह हाफिज। सर, ठीक। वो आप चैप्टर्स कह रहे हैं, वो कोई बुक है? हाँ, वो बुक है, लेकिन बुक लेने की जरूरत नहीं है, वो हमारे पास PDF में है। तो हम उसी से पढ़ते हैं। वैसे अगर लेना ठीक है। चाहे तो अमेजोन से ले सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं। ठीक है सर। हाँ बिल्कुल। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज। अगर किसी और का कोई सवाल नहीं है तो। ओके सर, हाँ। adios। सर मैं मंडे को क्लास नहीं ले सकूंगी, हाँ ठीक मेरे है। भाई की एंगेजमेंट है। ठीक है, चले, कोई बात नहीं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।